डिस्कस करने वाले हैं कि गेट के थ्रू क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब आप कहोगे यार सबको पता है कि क्या-क्या मिलता है। हम एमटेक के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, पीएचडी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? और पीएसयूज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। पर हम ये सारी चीज़ों को के बियॉन्ड की बात करने वाले हैं, ठीक है? कि हम गेट के थ्रू बाहर क्या किसी यूनिवर्सिटी जो कहते हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी से टॉप मतलब रैंकर हैं, क्या उनके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, ठीक है? और हम उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। तो 2 कंट्रीज़ हैं जो कि ये मतलब अपॉर्च्युनिटी हमें देती हैं, ठीक है? कि हम वहाँ पे आकर के पढ़ सकें। एक है सिंगापुर, एक है जर्मनी, ठीक है? तो सिंगापुर की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और दूसरी है नयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और जर्मनी की 2 हैं, एक है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख और दूसरी है आरडब्ल्यूटीएच एकेन यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो हम इन चारों के बारे में डिटेल एनालिसिस मतलब डिटेल एकदम देखेंगे कंप्लीट पूरी की पूरी कि कैसे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मतलब आपकी बेसिक क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब हम हर एक चीज़ पे फोकस करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो जो पूरी फोकस कर रहेगी पूरी की पूरी वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के लिए रहेगी, ठीक है? एनयूएस के लिए। तो जानते हैं एनयूएस के बारे में, ठीक है? तो एक ये छोटी-सी इमेज है एनयूएस की, ठीक है? तो देखने में तो एकदम कूल सा है, ठीक है? इसके आप साइट पे जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो बाकी, ठीक? तो इस वीडियो में बेसिकली एनयूएस के लिए क्या-क्या होगा? सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी चेकआउट करेंगे, ठीक है? क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? फॉर्म भरने की क्या-क्या डिटेल्स हैं? फॉर्म की क्या बेसिकली मतलब कब अप्लाई कर सकते हो? क्या उसकी डेट्स होती हैं? कितने रुपए का फॉर्म है? ये सारी चीज़ें जानेंगे। वहाँ पे आप कौन-कौन से प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं? उसकी क्या ड्यूरेशन है वहाँ पे? प्रोग्राम की क्या डिटेल मतलब बेसिकली किस-किस चीज़ का कौन-कौन से प्रोग्राम चलते हैं? ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद फीस के बारे में देखेंगे कि कितनी वहाँ पे फीस है? फिर क्या वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको कोई स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप मिलने वाली है, उसके लिए भी देखेंगे और क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सारे चेकआउट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या-क्या है, ठीक है? तो एलिजिबिलिटी जो है वो हमारे लिए मतलब एज़ अ इंडियन कहते हैं कैंडिडेट आप या तो जीआरई, जीमैट, टॉफल, आइलेट्स के थ्रू भी जा सकते हो या फिर आप इन सबको मत दो, गेट के थ्रू जाओ, ठीक है? तो ये जो वीडियो फोकस होने वाली है पूरी गेट के ऊपर है, ठीक है? कि मतलब गेट के थ्रू आप कैसे जाओ। तो अगर आप जीआरई, जीमैट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी वीडियो को रेफर कर सकते हो जिन्होंने बताया उसके बारे में। बट ये वीडियो जो सिर्फ प्योरली गेट के लिए रहेगी, ठीक है? तो जो आप अगर आप इंडियन वो हो कैंडिडेट हो, ठीक है? आपने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई की है, तो आप सिर्फ अपने गेट स्कोर के डायरेक्टली बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? अब कई लोग कहेंगे कि यार इंग्लिश की भी तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा आइलेट्स या जीआरई-वीआरई कुछ माँगते हैं टॉफल-वॉफल, ठीक है? तो इंडिया की जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो इंडियंस अगर किसी मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी से पास आउट है, तो उनको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? सिर्फ गेट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट, ओके? तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी थी, बहुत छोटी-सी एलिजिबिलिटी है गेट में, ठीक है? अब आते हैं फॉर्म डिटेल्स में। अच्छा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा एलिजिबिलिटी में जैसे कि आप अप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए जो मिनिमम मतलब कई लोग कहते हैं कि 90 परसेंटाइल होती है कट ऑफ कि मतलब आपकी 90 परसेंटाइल आनी चाहिए गेट में। तो यार आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट आपको भी पता है कि हाँ, वहाँ पे जो सॉर्टिंग होगी वो किस बेसिस पे होने वाली है। वहाँ कॉम्पिटिशन रहेगा, बहुत लोग अप्लाई करेंगे। तो ये मान लो कि आपकी जो रैंक होनी चाहिए थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आपकी 15,000 रैंक आई है तो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं, ठीक? अब फॉर्म की बेसिकली क्या डिटेल्स होती हैं? तो ₹50 का ₹50 नहीं सॉरी 50 सिंगापुर डॉलर का आपका फॉर्म आता है। सिंगापुर डॉलर अप्रॉक्सिमेट आपका वही प 50 से ₹60 के बीच का होता है, ठीक है? तो 50 सिंगापुर डॉलर का आपका फॉर्म आता है। उसके बाद इसमें 2 इनटेक होते हैं। एक होता है आपका अगस्त इनटेक और एक होता है जनवरी इनटेक, ठीक है? तो अगस्त इनटेक की जो फॉर्म आते हैं, वो नवंबर और दिसंबर में ओपन होते हैं और 15 मार्च पे क्लोज़ हो जाते हैं। मतलब कि अगर इस बार तो अगस्त निकल गया, तो जो अगली बार का अगस्त आने वाला है मतलब कि अगले साल की इनटेक जो होगी ना, उसके लिए अभी नवंबर, दिसंबर में फॉर्म खुल जाएगा और 15 मार्च तक चलेंगे फॉर्म और वो उसका जो इनटेक होगा वो अगस्त में इनटेक लेंगे वो लोग, ठीक है? और जो जनवरी का इनटेक मतलब कि जो जनवरी इस बार आने वाली है, उसका इनटेक कब हुआ होगा? 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक हुआ होगा, ठीक है? मतलब कि 1 महीने का ये जो टाइम है, इसमें आपका इनटेक हुआ होगा, जो कि अगले साल जनवरी में वहाँ जाएँगे, ठीक है? और जो आपका ये एडमिशन होता है पूरा कॉम्पिटिटिव बेसिस पे होता है मतलब कि बेसिकली हम गेट स्कोर की बात करें ऑब्वियसली तो गेट स्कोर जिसका ज्यादा होगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी इन कंपैरिजन टू बाकी, ठीक है? तो अब क्या होता है कि आपको फॉर्म के साथ ये तो फॉर्म आपने भर दिया, उसके साथ में क्या होता है 55,000 सिंगापुर डॉलर आपको नॉन ट्रांसफरेबल एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ती है। ये क्या होता है एक तरीके का काउंसलिंग अमाउंट होता है
जो कि क्रेडिट हो जाता है आपका, कहते हैं ट्यूशन फीस में आगे। जैसे कि आपका एडमिशन हो गया तो ये आपका ना ट्यूशन फीस में आगे जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब आपकी जो भी यहाँ की ट्यूशन फीस होगी वो आगे हम बताएंगे कितनी है, तो उसमें वो जाकर के डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। पर जिसका नहीं हुआ तो वो उनको ये $5,000 जो है ना, सिंगापुर डॉलर, वो वापस नहीं मिलने वाले। ये चीज याद रखना, वापस नहीं मिलने वाले। ये नॉन ट्रांसफरेबल एक्सेप्टेंस फी है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 प्रोग्राम चलते हैं। एक तो मास्टर इन कंप्यूटिंग चलता है, ठीक है। फिर पीएचडी चलता है, मतलब पीएचडी शॉर्ट ऑफ एक ही है। तो टोटल 3 प्रोग्राम हुए, एक मास्टर इन कंप्यूटिंग, एक पीएचडी और एक एमएससी प्लस पीएचडी, ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है। मास्टर इन कंप्यूटिंग जो होता है वो आपको 4 तरीके की स्पेशलाइजेशन देता है। एक देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी देता है आपको कंप्यूटर साइंस, तीसरी देता है आपको इन्फोकॉम सिक्योरिटी और चौथी देता है आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, ठीक है। और जो पीएचडी होती है वो दो दो टाइप की होती है, मतलब कि 2 फील्ड में आप कर सकते हो, 2 स्पेशलाइजेशन में कर सकते हो, ठीक है। एक तो कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो और दूसरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में कर सकते हो, ठीक है। और एमएससी प्लस पीएचडी, बेसिकली एमएससी प्लस पीएचडी है, तो आपको उसमें थीसिस एंड ऑल जो भी होता है वो सब कंप्लीट करनी पड़ती है डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में कंप्लीट जानते हैं कि ये क्या है। तो अब आते हैं फीस के ऊपर, ठीक है। तो फीस में क्या क्या होता है। फीस में आपको 48,000 सिंगापुर डॉलर आपकी ट्यूशन फीस है, जिसमें कि 7% जीएसटी लगेगा, ठीक है, लगेगा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट आपकी जो, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे अगर इंडियन रुपीज में आईएनआर में, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आता है वही 25 लाख के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। ये एम कॉम्प की फीस है, जो मास्टर इन कंप्यूटिंग आपने देखी थी जिसमें 4 स्पेशलाइजेशन थी, ये उसकी फीस है, ठीक है। अब आते हैं आगे, स्कॉलरशिप क्या होती है मास्टर्स वालों के लिए, ठीक है। ये मैंने भी सिर्फ मास्टर्स की फीस की बात की है, पीएचडी और उन सब की बात नहीं करी है। सिर्फ मास्टर इन कंप्यूटिंग, जो एमटेक प्रोग्राम आप कहते हो ना यहाँ पे, इंडियन यूनिवर्सिटीज जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स में चलते हैं, वही है मास्टर इन कंप्यूटिंग, ठीक है। तो मास्टर्स वालों के लिए क्या स्कॉलरशिप, देखो 2 स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक होती है सिंगापुर डिजिटल स्कॉलरशिप, ठीक है, एसजीडी, और एक होती है ओसीबीसी एआई स्कॉलरशिप। ये जो ओसीबीसी एआई स्कॉलरशिप होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो स्पेशलाइजेशन वाले होते हैं, ये उनके लिए होती है। और जो ये सिंगापुर डिजिटल स्कॉलरशिप होती है, ये मतलब बाकी तीनों के लिए भी होती है, और ये चौथे वाले एआई वाले भी ले सकते हैं उसे, ठीक है। तो चारों के लिए, चारों एलिजिबल होते हैं उसके लिए। अब आते हैं आगे, अब आते हैं स्टाइपेंड, पीएचडी वालों के लिए क्या सीन है, ठीक है। तो पीएचडी वालों के लिए एक तरीके से ये मान लो कि आपको कुछ भी नहीं देना है, बल्कि आपको वापस मिलेगा उल्टा, ठीक है। आपको पढ़ने के वहां पे रुपए मिलने वाले हैं। मास्टर्स वालों के लिए मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी फीस ज्यादा है, पर पीएचडी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएचडी वालों के लिए कहते हैं पर मंथ आपको वो लोग 3,500 सिंगापुर डॉलर देंगे, ठीक है। 2,000 सिंगापुर डॉलर से 3,500 सिंगापुर डॉलर आपको पर मंथ मिलने वाले हैं, जो कि ईयरली अगर आप कैलकुलेट करोगे, मतलब टोटल इन अपने पीएचडी ड्यूरेशन में कैलकुलेट करोगे, तो ये होता है 96,000 सिंगापुर डॉलर से 1,68,000 सिंगापुर डॉलर, ठीक है। तो ये जो आपकी फीस होती है, और साथ में जो आप फीस देते हो ना, वो भी आपको वापस मिल जाती है, ठीक है, धीरे धीरे। तो एक तरीके से आपको कुछ भी देना नहीं है, उल्टा वापस आपको लेना है, ठीक है। तो आपको अपने रिसर्च के लिए, अपने पढ़ाई के लिए उल्टा वहां से रुपए दिए जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि एमटेक वहां पे, अगर आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, तो एमटेक आपके लिए गुड ऑप्शन है। बट अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली वीक हो, तो आपको, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो लोन लेके पढ़ सकते हो। अगर आप पीएचडी पे ज्यादा वो होते हैं ना, जैसे रिसर्च ओरिएंटेड बच्चे होते हैं कुछ कुछ, तो अगर आप पीएचडी मतलब रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आप पीएचडी आपके लिए बहुत ही मतलब बढ़िया ऑप्शन है, जिसमें आपको लाइक फाइनेंशियली भी स्टेबल रहोगे, आप घर वर भी मतलब लाइक चला सकते हो अपना, और साथ में कहते हैं पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बेसिकली डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। एक तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो मैंडेटरी होती है। फिर आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, मतलब नेशनैलिटी का प्रूफ होना चाहिए, आप मतलब कि कहाँ पे मतलब रहते हो, ये सब चीजें, ठीक है। कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे कि आपकी बीटेक की डिग्री और ये सब चीजें। तो इसकी ये कंप्लीट डिटेल है, ये हमने पूरी पूरी मेंशन कर रखी है अपने पीडीएफ में, तो ये पीपीटी में। तो आप ये हमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब कुछ कुछ चीजें रिक्वायरमेंट है, वो आप देख सकते हो। कोई इतना मतलब वो नहीं है कि मतलब तामझाम वाली चीजें नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वही सब है। तो आप ये चेकआउट कर लेना। साथ में कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं करिकुलम वाली टाइप की, वो बता देता हूँ मैं आपको। तो एक जो टेस्ट स्कोर का आपको एक तो प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप जीआरई टॉफल के थ्रू जा रहे हो कुछ, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, मतलब स्कोर कार्ड। अगर आप गेट के थ्रू जा रहे हो तो गेट का स्कोर कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपको एक रेफरी की रिपोर्ट, मतलब कि रेफर जो आपको कर रहा हो, मतलब कि आपके पास एक रेफरेंस एटलीस्ट होना चाहिए, किसी ना किसी का एक रेफरेंस जरूर होना चाहिए।
तो उस रेफरेंस की रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपको किसने मतलब रेफर किया है, वो जो आप जिससे भी रेफरेंस मांगोगे वो आपको बना के वो चीज देगा, ठीक है। तो आपके पास एक रेफरी रिपोर्ट होनी चाहिए और साथ में कुछ अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बेसिकली छोटी मोटी, जैसे कि आपके पास एसओपी होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होनी चाहिए, वो सब मांगते हैं। और भी छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होती है ना, बेसिकली वो पीएचडी वालों के लिए बहुत मतलब लाइक इंपॉर्टेंट होती है। तो पीएचडी वाले बहुत सोच समझ के लिखें, क्योंकि वो आपका मतलब दर्शाता है कि क्या आपको वहां पे जाके करना है, आप एनयूएस आकर के क्या करना चाहते हो, आगे किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, अपना मतलब एक तरीके से पर्पस बताना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या पर्पस है आपका बेसिकली एनयूएस आने का, ठीक है। मौज मस्ती नहीं बतानी है, ठीक है, मतलब पर्पस बताना है मेन कि आपको वहां पे क्या करके क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत आपका एसओपी स्ट्रांग नहीं होगा तो डायरेक्टली कभी कभी आपको निकाल देते हैं, ठीक है। तो एसओपी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और साथ में कुछ अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, हमने कंप्लीट डिटेल दे रखी है अपने पीपीटी में, ये सब आप देख लेना। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लाइक पिंग तो कर ही सकते हो हमें, कहते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ में हमने लिंक भी दी हुई है हर एक पीडीएफ में, पूरी पीपीटी में हर एक चीज की लिंक दी हुई है एनयूएस की ऑफिशियल साइट की, तो आप वहां से भी डायरेक्टली जाकर के रेफर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो आप लाइक कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल मेल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो अपकमिंग वीडियो होगी वो एनटीयू के लिए होगी, नयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे अच्छे से, कैसे वहां पे एडमिशन हो सकता है, मतलब उसके क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।